गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आने वाली परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर आज प्रकाश डालेंगे। इन प्रश्नों को आपने याद रखना है और इसको रिपीट बार बार करके इसको देखना है, सुनना है, ताकि हमें समझ में आए कि आने वाली परीक्षा में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डाटा संसाधन इकाई है? तो सीपीयू, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क और रैम। इसमें पहला का उत्तर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये हमारे संसाधन इकाई कहलाती है। यूजर को सूचना प्रदर्शित करना मॉनिटर का मूलभूत कार्य है। सही, कि मॉनिटर सिर्फ हमारे यूजर को सूचना प्रदान कराता है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किस से बनी होती है? यह सिलिकॉन से बनी होती है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की लिमिटेशन को परिभाषित करता है? ये सभी गुण कंप्यूटर में होते हैं, परिश्रमशीलता, शुद्धता, गति। एक ही चीज है, आईक्यू इसका नहीं होता, इसकी खुद की समझ नहीं होती, ये एक कमी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरा सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा है जो खुद कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर चलता है और उसके बाद वो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने की सुविधा प्रदान करता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कार करता थे। आगे वाला प्रश्न है हमारा कि कागज पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है कि प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के बाद कागज पर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। रॉ डाटा जैसे लेटर है, वर्ड है, ध्वनि है, इनको क्या कहा जाता है? जो कच्ची सूचनाएं होती हैं, असंगठित तथ्य होते हैं, उनको डाटा कहा जाता है। 9वां प्रश्न है, बीपीएस का मतलब क्या है? बिट पर सेकंड इसका मतलब होता है, और उत्तर में यह है हर एक सेकंड के लिए बिट्स। ये पहले प्रश्न हमारे आरएसएटी के एग्जाम में आ चुका है। 10वां प्रश्न है, सीडी राइटिंग को बर्निंग ऑफ ए सीडी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है कि सही राइटिंग, सीडी को राइट करना या बर्न करना, सीडी के अंदर डाटा स्टोर करना कहलाता है। 11वां प्रश्न है, डेस्कटॉप पर देखे जाने वाले माउस पॉइंटर को क्या कहते हैं? एरो पॉइंटर भी कहते हैं। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रिंटर में से कौन सा टोनर का उपयोग किया जाता है? सूखी स्याही पाउडर वाला लेजर प्रिंटर होता है जो सूखी स्याही जिसके अंदर डाली जाती है। निम्न में से कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जा सकता है? डायनामिक मेमोरी जो होती है उसको बार बार रिफ्रेश किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा स्वतः ही। 14वां प्रश्न है कि कीबोर्ड में F1, F2 आदि ये कुंजियां क्या कहलाती हैं? इनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। जब एक व्यवसायी अन्य व्यवसायियों के लिए इंटरनेट पर अपने उत्पाद बेचता है तब उस प्रकार के व्यापार को क्या कहते हैं? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। 16वां प्रश्न है, GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 17वां प्रश्न है, रेलवे टिकट बुक करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट का उपयोग करेंगे? www.irctc.co.in। 18वां प्रश्न है हमारा, VoIP का पूरा नाम क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे हम कॉल करते हैं ना, तो वो हमारा VoIP कहलाता है। निम्न में से कौन सी शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? जीमेल शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। 20वां प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी एक ई गवर्नेंस सेवा है? ड्राइविंग लाइसेंस बनाना ई गवर्नेंस सेवा है। निम्न में से कौन सा एक चैट एप्लीकेशन का उदाहरण है? गूगल हैंगआउट, स्काइप, फेसबुक मैसेंजर, ये सभी चैट एप्लीकेशंस हैं, इसलिए उसका उत्तर आएगा सभी। 22वां प्रश्न है, केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली युक्ति को कहते हैं वायरलेस। और 23वां प्रश्न है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग वित्तीय लेन देन भी कर सकते हैं इंटरनेट से, संचार भी कर सकते हैं, शिक्षा का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का पूरा नाम है। 26वां प्रश्न है, पूरे विश्व के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क क्या है? तो इंटरनेट विश्व के सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। 27वां प्रश्न है, ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल ही ईमेल होता है। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। 28वां प्रश्न है, .com एक्सटेंशन किस प्रकार के वेबसाइट को सूचित करता है? .com से कमर्शियल को करता है। 29वां प्रश्न है, वेब पेजेस में डैश होता है? टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है, लिंक्स भी होते हैं और वीडियो भी होता है, इसलिए इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। 30वां प्रश्न है, डैश का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर का यानी ब्राउजर का ही उपयोग किया जाता है इंटरनेट के पेज को देखने के लिए। 31वां प्रश्न है, कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। 32वां प्रश्न है, ऑनलाइन जानकारी खोज करने के लिए आप किस एनसाइक्लोपीडिया का उपयोग कर सकते हैं? विकिपीडिया का उपयोग करते हैं। 33वां प्रश्न है, दोस्तों संबंधियों के साथ संपर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइट को क्या कहते हैं? सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। यदि आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो चैट करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? निम्न में से जो दिए गए हैं उनमें से स्काइप के द्वारा आप यूज करके दोस्तों और मित्रों से चैट कर सकते हैं। 35वां प्रश्न है, अगर आप इंटरनेट पर नौकरी की खोज करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी वेबसाइट का उपयोग करते हैं? मॉन्स्टर वेबसाइट का हम यूज करके नौकरी खोज सकते हैं। गूगल एक उदाहरण है सर्च इंजन का। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? बिंग। और 38वां प्रश्न है, इंटरनेट पर सामान बेचना और खरीदना होता है, ई कॉमर्स कहलाता है ये तरीका। 39वां प्रश्न है, एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर आती है उसे हम क्या कहते हैं? अटैचमेंट। अगर आप अपने भूले बिसरे दोस्तों से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? फेसबुक का उपयोग करेंगे। 41वां प्रश्न है, अपने पारिवारिक सदस्यों को निशुल्क ऑनलाइन निमंत्रण कार्ड भेजने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? अपने पारिवारिक सदस्यों को के ईमेल आईडी की हमें आवश्यकता रहेगी। और 42वां प्रश्न है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म निम्न में से कौन कौन से हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है और गूगल का गूगल ड्राइव है, यानी उपरोक्त सभी उत्तर आएगा इसका। 43वां प्रश्न है, हमारे अमेजन एक प्रकार की साइट का उदाहरण है। ई कॉमर्स साइट है ये अमेजन, जिसके ऊपर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। और जब आप प्राप्त की गई सूचना को अपने दोस्तों या अन्य लोगों को भेजना चाहते हैं तो आप उस रिसीव की गई मेल को क्या कर सकते हैं? उनको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। आगे है 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है ट्विटर। ट्विटर में सबसे छोटा संदेश भेजा जा सकता है। इसके बाद में है 46वां प्रश्न है कि आप निम्न में से किसका उपयोग
ईमेल भेजने के लिए नहीं कर सकते, मैजिक्स ब्रिक्स का यूज नहीं कर सकते, याहू, जीमेल, रेडिट मेल से आप भेज सकते हैं। 47वां प्रश्न है कि ई कॉमर्स में डैश लेन देन होता है, ऑनलाइन लेन देन होता है। 48वां प्रश्न, इंटरनेट का मुख्य उपयोग शिक्षा भी है, वित्तीय लेन देन भी है, संचार भी है, यानी उपरोक्त सभी है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट नहीं करता? MS डॉस, डॉस और यूनिक्स ऐसा है जो मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट नहीं करता है। और 50वां और आज का अंतिम प्रश्न है, डिलीट की गई फाइल किसमें स्टोर रहती है? रिसाइकिल बिन में। तो प्यारे बच्चों, आज के इन सवालों को आपने नोट करना है, इनको देखना है, और आगे आने वाली वीडियो में मेरे वीडियो में आगे और भी आपको सवाल और इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, और इन प्रश्नों को आप देखते रहें, और आगामी एग्जाम में सफलता पाने के लिए और अच्छे अंक अर्जित करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरे लोगों को भी बताएं, उसके लिए आप शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस IT के क्वेश्चनों का लाभ ले सके। धन्यवाद।